नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मैंने कुछ रोजमॉस की ब्रांच ली हैं। इसे हम कटिंग से ग्रो करेंगे। इसे पेरूल का रोजमॉस या फिर पंजाब में दोपहर खिड़ी भी कहा जाता है। इसके फूल दोपहर में बहुत अच्छे खिलते हैं, इसलिए इसे दोपहर खिड़ी कहा जाता है। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे हम सीड से और कटिंग से दोनों तरीके से ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे सीड से ग्रो करते हैं तो वो ग्रो होने में बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि इसके जो सीड हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ग्रो होने में टाइम लगाते हैं, और कई दफ़ा तो वो ग्रो होते ही नहीं। लेकिन इसकी जो कटिंग है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो मैंने जो पहले प्लांट लगाया है घर में, वो भी मैंने कटिंग से ही लगाया है, और ये भी मैं कटिंग से ही ग्रो कर रही हूँ। अगर हम इसकी कटिंग मार्केट से लेने जाते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है, लेकिन अगर हम इसकी छोटी सी ब्रांच भी लगा लेते हैं तो उससे भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फैल जाता है। आज हम इसे कटिंग से ग्रो करेंगे। कटिंग से ग्रो करने के लिए मैंने इसकी 5 से 6 ब्रांच ले ली हैं। इतनी ब्रांच ही काफ़ी हैं। अगर आपको इसका बिल्कुल एक छोटा सा भी टुकड़ा मिल जाए तो वो भी काफ़ी होता है, उससे भी ये अच्छा ग्रो हो जाता है। तो इसे ग्रो करने के लिए चलिए देखिए, मैंने 2 डिब्बों में मिट्टी ले ली है। ये इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास ये पहले ही बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो सबसे पहले इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करनी है। 1.5 से 2 इंच की कटिंग इसकी काफ़ी है, वो ही बहुत ज़्यादा फैल जाती है। सारी जो ब्रांच है इनकी हमने इसी तरह से 1.5 से 2 इंच की कटिंग कर लेनी है। इसकी जो ये पत्तियां हैं ना, इनसे भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा ये नहीं होता उनसे, या फिर पत्तियों से ग्रो होने में कई दफ़ा बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन ये कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, और ये अलग अलग कलर में आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे वाइट, येलो, रेड या ये जामुनी या पर्पल कलर का। सभी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इन्हें ग्रो कर लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा नीचे तक दबाकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह अगर आप हल्का सा भी इन्हें मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे भी ये अच्छी ग्रोथ पकड़ लेती हैं। मेरी ये मिट्टी सूखे पत्ते और किचन वेस्ट से तैयार होती है। सारे प्लांट्स की मिट्टी मेरी ऐसे ही तैयार होती है। अगर आप इसमें मिट्टी में बर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से तैयार करना चाहें इनकी मिट्टी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल मिट्टी में भी इन्हें ग्रो करते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेती हैं। एक डिब्बे में तो हमने पूरी ब्रांच लगा ली हैं। अब दूसरे डिब्बे में भी इसी तरह से जो हमारी जितनी भी कटिंग की ब्रांच है वो सब हम लगा लेंगे। देखिए, कितनी भी ज़्यादा धूप हो तो इस प्लांट को धूप में रखने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दोपहर में तो इसके जो फूल हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं खिले हुए। बरसात में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है ये प्लांट। कई दफ़ा तो इसकी कटिंग भी करनी पड़ती है। दोनों डिब्बों में सारी ब्रांच हमने इस तरह लगा लेनी है, और ये काम हमारा ब्रांच लगाने का पूरा हो गया है। अब हम इसे पानी लगा देंगे। वैसे मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर तो है, लेकिन थोड़ा सा पानी भी इसको लगाना ज़रूरी है, तो हल्का हल्का सा हम इसको पानी लगा देंगे। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बस मिट्टी में मॉइस्चर तो हमेशा ही बने रहना चाहिए। तो जब आपको लगे कि ये प्लांट सूख रहा है तभी इसको पानी लगाएं। अगर आप रोज़ पानी लगाना चाहते हैं तो आप हल्का सा इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं रोज़। थोड़े दिनों के लिए हम इसे धूप में नहीं रखेंगे, सेमी शेड एरिया में ही रखेंगे। इस प्लांट की रूट्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। अब हम इसे 10 से 12 दिन के बाद देखेंगे कि कितना ये प्लांट डेवलप हुआ है। थोड़े दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखेंगे, उसके बाद हम इस प्लांट को धूप में रखेंगे। थोड़े दिन के बाद इसे देखते हैं। देखिए, इसको ग्रो किए हुए 10 से 12 दिन का टाइम हो चुका है। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी निकल आई है, कितनी लंबी लंबी इसकी ब्रांच निकल आई हैं। ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेता है। अब हम दूसरा डब्बा भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने 2 डिब्बों में ये ब्रांच लगाई थी, तो दूसरे डब्बे की भी ग्रोथ देखते हैं कि कैसी हुई है। दूसरा डब्बा भी देखिए, दूसरे डब्बे की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। दोनों ही डब्बों में ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। देखिए, कुछ ही दिनों में इनकी ब्रांच के ऊपर बर्ड्स भी कितनी अच्छी आ गई हैं, और बहुत जल्दी इनमें फूल भी खिलने लगेंगे। इस प्लांट की आप कभी भी गुड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ब्रांच ही कुछ इस तरह से फैल जाती हैं कि इनकी गुड़ाई करने के लिए जगह ही नहीं बचती। ये प्लांट गर्मी में खूब फैल फूल जाता है, लेकिन जब बरसात होती है तो बरसात में तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो जाती है, उसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी शुरू हो जाती है बरसात में। तो देखिए, जब मैंने इसकी ब्रांच लगाई थी ना, तो उसके बाद काफ़ी दफ़ा बरसात हो चुकी है,
तो लगातार बरसात होने से देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है और बिल्कुल हमने 1.5 से 2 इंच की ब्रांच लगाई थी जो काफ़ी लंबी लंबी इसकी ब्रांच हो गई हैं। गर्मी और बरसात में तो ये प्लांट खूब फैलता फूलता है, लेकिन सर्दियों में इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक जाती है। अगर सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक चुकी है या थोड़ा सा ये सूख कर ख़त्म होने आपको लगता है कि ख़त्म हो गया, तो कोई बात नहीं, आप हल्की सी वाटरिंग इसमें करती रहें। जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर ये दोबारा फिर से अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है। ऐसा मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है कि सर्दी में मुझे लगता है कि ये प्लांट सूख गया, ख़त्म हो गया, लेकिन मैं हल्की सी वाटरिंग करती रहती हूँ, तो ये दोबारा जब मौसम आता है गर्मी का तो ये फिर खूब फैल फूल जाता है। इस पेडुका की एक दूसरी किस्म भी आती है जो गर्मियों में तो खूब फैलती फूलती ही है और सर्दियों में भी वो ख़त्म नहीं होती, सर्दियों में भी उसी तरह से फैलती रहती है और अच्छी फ्लावरिंग करती रहती है। ये 2 किस्म का आता है, लेकिन मेरे पास यही वाला है जो गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करता है और सर्दियों में थोड़ा सा उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस पेडुका के फूल अलग अलग कलर के खिले हुए गार्डन में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको आप अपने गार्डन में जगह जरूर दीजिए। एक छोटी सी ब्रांच को भी कटिंग से लगा लेते हैं तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेती है और अपने गार्डन को इनके फूलों से सजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।